एक अपील के साथ कि आप घरों से ना निकलें और घर से ना निकलने में ही सभी की भलाई है। खबर यह है कि नेटवर्क 18 के पत्रकार एक दिन की सैलरी दान करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री राहत कोष में योगदान करेंगे पत्रकार। कोविड-19 प्रभावित बिहारी मजदूरों को मिलेगी मदद इससे, और आप भी इस फंड में योगदान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री राहत कोष में आप योगदान कर सकते हैं। व्यक्तियों, संगठनों, ट्रस्ट से योगदान की अपील की जा रही है। आप अपनी सुविधा के मुताबिक योगदान कर सकते हैं। सभी अनुदान पर आयकर के तहत छूट मिलेगी। आयकर की धारा 80G के तहत आपको छूट मिलेगी, तो आप अपनी सुविधा के मुताबिक योगदान कीजिए। और फोन लाइन पर हमारे साथ ब्रजेश कुमार सिंह, मैनेजिंग एडिटर, जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, एक बढ़िया पहल कही जा सकती है जिससे अपनों का पूरे देश को सहयोग मिलेगा और एक नई भावना, नई ऊर्जा का संचार होगा। निश्चित तौर पर नेटवर्क 18 अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए इस मुहिम को शुरू तो कर ही रहा है, लेकिन बड़ा आशय ये है कि जो ये एक बहुत बड़ा संकट इस देश पर आया हुआ, और जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना पहला संबोधन किया था राष्ट्र के नाम इस मुद्दे को लेकर, उसमें कहा था कि हमें उन लोगों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए जो कि इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं, जो कि डेली काम करके अपना पेट पालने वाले लोग हैं, जिनको हम डेली वेजेस कहते हैं, या फिर जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं। तो ऐसे में नेटवर्क 18 ने जो पहल की हो ये की है कि एक दिन की सैलरी नेटवर्क 18 के सभी कर्मचारी जो है डोनेट करेंगे प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में, जो कि इन लोगों के उपयोग के लिए होगा। और यही नहीं, नेटवर्क 18 जो है अपने इस खास कैंपेन के तहत जो है यह देशवासियों से अपील कर रहा है कि जो है वह भी जो है इसी तरह का सहयोग करें, और उनके इस सहयोग को, जिसको कि हमने इंडिया गिव्स का नारा दिया है, टैग दिया है, अगर कोई भी जो है इस तरीके से पहल करता है, आगे बढ़कर आता है, तो नेटवर्क 18 जो कि देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क है, वह बाकायदा उनके योगदान को जो है अब प्रदर्शित भी करेगा, बताएगा भी, ताकि कुछ और लोगों को, कुछ और संस्थाओं को इससे जो है आगे बढ़कर मदद करने के लिए प्रोत्साहन मिले। तो बड़ा संकट है यह देश पर कोरोना का। इससे करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं पूरा देश प्रभावित है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित जो समाज का जो निचला तबका है, जो गरीब तबका है, उसकी मदद के लिए जो है नेटवर्क 18 पूरे देशवासियों से अपील कर रहा है कि वो आगे बढ़कर जो है इस मुहिम में साथ दें, जिसको नेटवर्क 18 पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज करेगा, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में योगदान करे। बिल्कुल, एक योगदान है और इससे वैसे लोगों को मदद मिलेगी, सीधे तौर पर मदद मिलेगी जो इसके बिल्कुल इंतजार में बैठे हैं। कई लोग हैं और पूरे देश से ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी तस्वीरें आ रही हैं और लोग बराबर अपील भी कर रहे हैं। तो ब्रजेश जी, क्या ये अपील कारगर होगी? मजबूती के साथ न्यूज 18 ने पहल तो शुरू कर दी है, लेकिन कितना व्यापक असर, क्या बड़ा मैसेज जाने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर इसका असर होगा, क्योंकि देश ने हमेशा दिखाया है कि मुश्किल के हालात में वह जो है एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ता है। आपने देखा होगा कि इसी रविवार को जब प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को यह अनुरोध किया था तो जनता कर्फ्यू का पालन करें, अमूमन पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया था। इसी तरीके से आप याद करें 1962 का जो साल था जिसमें कि हमारी लड़ाई चीन के साथ हो रही थी, उस तरह भी अपील की गई थी कि जो है किस तरीके से देश के लोग जो है सशस्त्र सेनाओं की मदद के लिए खड़े हों, दान दें, योगदान करें। उस समय भी लोगों ने जो है उस अपील पर ध्यान दिया था। इसी तरीके से 1965 में शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जय जय जवान जय किसान का नारा दिया था और लोगों ने पूरी तरीके से सहयोग किया था। तो ऐसा ही एक पल, ऐसा ही एक मौका जो है इस देश के इतिहास में, इस राष्ट्र के जीवन में आया है, जबकि कोरोना का संकट इस देश पर काफी असर कर रहा है। एक तरह से देखें तो पूरा देश लॉकडाउन हुआ पड़ा है ताकि इस संक्रमण को आगे बढ़ने से रोका जा सके, लेकिन चूंकि जो है सो तमाम गतिविधियां जो है वह बंद हो गई हैं, जो रोजगार के साधन जाहिर है इससे अफेक्टेड हुए हैं। तो ऐसे में जो लोग गरीब हैं, जो कि सबसे पहले इससे प्रभावित होने वाले हैं, उनको मदद की जा सके, उनके लिए जो सो देश के बाकी लोग आगे आकर जो है अपना योगदान दे सकें, जिसके लिए हमने इंडिया गिव्स का नारा दिया है कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके नाम के साथ, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड जो है, उसमें जो लोग जो है सीधे बढ़कर योगदान करें। इसके लिए ऑनलाइन वह योगदान कर सकते हैं, वह चेक और ड्राफ्ट के जरिए कर सकते हैं।
और इससे जो है काफी मदद मिलेगी उन लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाने में जो कि इसके पहले सबसे पहले इसके शिकार हो रहे हैं इस लॉकडाउन के या फिर इस कोरोना के असर से, जिसमें कि आपके डेली वेजेस से लेकर असंगठित क्षेत्र के तमाम लोग हैं, चाहे वह घर में काम करने वाले लोग हों या फिर जो है तो रोजाना जो है कमाकर रोजाना खाने वाले लोग हैं। तो ये एक बड़ी पहल जिसमें कि पूरी उम्मीद है कि पूरा देश जो है साथ देगा। बिल्कुल एक उम्मीद है, और जिस तरह से न्यूज़ 18 ने पहल की है और हम सभी मिलकर कोरोना से लड़ेंगे, उन सबकी मदद करेंगे जो मदद के लायक हैं, उन्हें हम मदद पहुंचाएंगे। और लोगों से अपील हम करना चाहेंगे आपके जरिए, ब्रजेश जी आप अपील कर सकते हैं उन लोगों को, उन्हें झकझोर सकते हैं, क्योंकि ये जो बातें हमने शुरू की हैं, ये जो हमने एक पहल शुरू की है, कहीं ना कहीं उन लोगों तक पहुंचेगी जो लोग अभी सोच ही रहे हैं। तो एक अपील जरूर होनी चाहिए आपकी तरफ से। देखिए, जहां तक अपील का सवाल है, नेटवर्क 18 जो है उसने जो यह अपील की है उसका मकसद कहीं से भी ये नहीं है कि हम इसमें ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे जिम्मे या हमारे नाम से एक पेज जाए। बेसिकली हमने ये जो पहल की है, जब हम देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि वह लोगों की मदद के लिए आगे आए, खासतौर पर उन लोगों की मदद के लिए जो कि इससे सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं, जो कि गरीब हैं, जो कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। तो अगर इस तरह की पहल हम लोग, इस तरह की कोई अपील हम देशवासियों से कर रहे हैं, तो इसके पहले हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद इसमें सबसे पहले आगे आए और इसी अपने इरादे को, इसी अपने नैतिक बल को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने खुद ये फैसला किया है कि नेटवर्क 18 के जो तमाम कर्मचारी हैं वह अपनी एक दिन की जो तनख्वाह है वह प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में जो है उसको देंगे, और इस मकसद से देंगे कि जो है इसका इस्तेमाल जो है वह जो है समाज का जो सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब तबका है उसकी मदद के लिए किया जा सके। और इसीलिए हम जो ये अपील कर रहे हैं वह पूरे देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि आप भी आगे बढ़ें। नेटवर्क 18 कतई जो है इस राशि को अपने नाम से नहीं मंगा रहा है, हम कोई अलग से रिलीफ फंड या उसको मैनेज करने नहीं जा रहे हैं। हम सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि आप अपना जो भी योगदान है वह जो है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में आप दें, आप अपना मकसद साफ करें, और जो है इस महत्वपूर्ण दौर में जो खासतौर पे संकट के हिसाब से हम कह सकते हैं, जिसमें कि पूरे देश को एक साथ यूनाइट होकर आगे चलना है और अपने उन लोगों का ख्याल रखना है जो कि इससे सबसे पहले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, उसकी मदद के लिए हम आगे आए। बिल्कुल, इस फंड से मदद जरूर मिलेगी, इस अपील का असर जरूर होगा, लेकिन इसमें कई आयाम भी जुड़ते जा रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं ब्रजेश जी, उसमें एक बात और भी है कि लोग ये अपील भी कर रहे हैं कि आप दान जरूर करें, जो आपकी जेब जितनी अलाउ करती है आप दान जरूर करें, उन लोगों तक मदद जरूर पहुंचाएं। लेकिन इसके कई और भी आयाम है, मसलन कि रोटी लोग घर में बना रहे हैं या फिर जो खाना बना रहे हैं कुछ ज्यादा बना लें, उन लोगों तक पहुंचाएं। यहां तक कि तो अपील इस बात की चल रही है कि जो सड़क पर जो आवारा पशु हैं उन्हें भी मदद की जाए इस दौर में। तो देखिए, जहां तक संभव हो हम आसपास के उन तमाम लोगों को जिनके बारे में हमें पता है कि वह इससे बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं, ध्यान रखें कि आप अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं और आपके घर में जो काम करने के लिए जो लोग आते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए आपका कोई ड्राइवर है या फिर जो है वो लोग जो कि आपकी सेवा में जुड़े हुए हैं, जो कि इस दौर में वो नहीं आ पा रहे हैं आपके पास और उनके पास जो रोजगार का कोई दूसरा साधन नहीं है, तो हम उनको कैसे मदद पहुंचा सकते हैं। खासतौर पे जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले लोग हैं, जिनका कि फिलहाल जो है कामकाज बंद है, या मान लीजिए कोई टैक्सी चलाता है, कोई ऑटो चलाता है, कोई रेहड़ी चलाता है और इसके जरिए अपनी रोजाना की कमाई करता है और खाता है, वैसे लोगों की मदद के लिए हमारी ये पहल है कि ऐसे लोग जो कि सबसे पहले इस कोरोना के संक्रमण से एक तरह से कह सकते हैं कि जो उसकी वजह से लॉकडाउन हुआ है पूरे देश में, जिसकी वजह से तमाम गतिविधियां ठप हो गई हैं और जिसकी वजह से तो सबसे पहले प्रभावित हुए हैं, उनके लिए मदद पहुंचे, उनको मदद दी जाए, और उसी के लिए हमारी यह पहल है। और हम इसमें जो है, क्योंकि हम देशवासियों से जब ये अपील कर रहे हैं, लोगों से आगे बढ़कर आने की हम बात कर रहे हैं, तो फिर हम अपनी नैतिकता को भी सामने रखते हुए, अपनी नैतिकता का परिचय देते हुए नेटवर्क 18 ने खुद जो है अपने सभी कर्मचारियों की तरफ से एक दिन की सैलरी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में डोनेट करने का फैसला किया और इसके साथ इस अभियान की शुरुआत की। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए। एक अभियान की शुरुआत हमने की है और प्रधानमंत्री राहत कोष में आप योगदान करें, और ये सभी के लिए है, एक अपील है, एक छोटी सी कोशिश है ताकि हम सब एक हैं। हमने थालियां बजा दी, घंटी बजा दिए और उस घंटी के जरिए एक आवाज पहुंचाने की कोशिश की कोरोना के कानों तक कि आप बिल्कुल, आपसे लड़ने के लिए हम तैयार हैं, किसी भी हद तक जाएंगे,
लेकिन जब तक ताकत है, कोरोना को हराने का जो दम है वो नहीं घटेगा। और अभी आप सुन पा रहे थे मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर थे, जिन्होंने पूरे देश को इस सार्थक अपील के साथ जोड़ने की कोशिश की कि एक दिन की सैलरी नेटवर्क 18 के पत्रकार तो दे ही रहे हैं, राहत कोष में एक छोटी रकम होगी, लेकिन आपसे जितना बन पड़ता है, जितनी आपकी जेब अलाउ करती है, चाहे जिस तरीके से भी हो, जिस माध्यम से भी हो, आप जरूर उन तक मदद पहुंचाएं। कई आयाम हो सकते हैं, कई दृष्टिकोण हो सकते हैं, मदद करने के लिए दोनों हाथ फैलाएं। कई लोग आपके इंतजार में, आपकी मदद के इंतजार में हैं, जिनकी जो दिहाड़ी पर काम करते हैं। अभी अच्छा जिक्र उन्होंने किया कि जो रिक्शे वाले हैं, खोमचे वाले हैं, जो रोजाना कमाते और खाते हैं, उनके सामने एक बहुत विकराल समस्या है। अगर हम सरकार के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे कि सरकार उनके लिए करेगी, तो फिर मानवता यहां कहीं ना कहीं चुप बैठकर शर्मनाक स्थिति में खुद को पाएगी। इसलिए जरूरी है कि इस स्थिति से बाहर निकलें, अपने आसपास देखें, जितनी जरूरत हो, जितनी बन सके, जितने ज्यादा से ज्यादा आप दोनों हाथों को फैलाकर उन लोगों की मदद करेंगे, ये एक बढ़िया बात होगी। और सबसे बड़ी बात, आपको मदद करता देख जब आपकी जनरेशन, जो कि छोटे बच्चे हैं, वो देखेंगे, उन्हें भी आप आगे कीजिए, उन्हें भी आप कहिए कि आप भी दान कीजिए, उनके हाथों से आप दान करवाइए, उनके हाथों से आप मदद करवाइए। तो ये देखिएगा कि बहुत रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की जो निशानी आप पेश करेंगे, इससे दूसरे लोग सीखेंगे, आपके पड़ोसी सीखेंगे, और ये एक जागरूकता की तरह पूरे भारत में फैलेगा। और बहुत जरूरी है, अब समय आ गया है, बहुत जरूरी है कि आप संगठित होकर, एकजुट होकर, एकता का परिचय देते हुए आप लोगों की मदद करें, उन लोगों की मदद करें जिन्हें मदद की आस है, वो इंतजार कर रहे हैं, आपके दिए हुए हर मदद का इंतजार कर रहे हैं कि आप उन्हें किस तरीके से मदद पहुंचाएंगे। आप दवाइयां बांटिए, आप रोटी बांटिए, आप उनके पेट को भरिए, उनकी हर सुख दुख के साथी बनिए। और अभी जो वक्त है, इसी बात का है, इस बात को साबित करने का है कि इंसान के भीतर अभी भी इंसानियत जिंदा है, और हम लोगों ने अभी भी एक दूसरे का हाथ थामे रखा है। जाति धर्म से ऊपर उठकर आप लोगों की मदद कीजिए। तो नेटवर्क 18 के पत्रकार एक दिन की सैलरी प्रधानमंत्री राहत कोष में देंगे, और एक छोटी सी मदद होगी। कोविड-19 प्रभावित मजदूरों को यह मदद सीधे तौर पर पहुंचेगी। आप भी इस फंड में योगदान कर सकते हैं, आपकी हिस्सेदारी हो सकती है। प्रधानमंत्री राहत कोष में आप योगदान कीजिए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। व्यक्तियों, संगठनों, ट्रस्ट से योगदान की हम अपील करते हैं कि आप लोग भी आगे आइए। और सबसे बड़ी बात कि इससे एक मैसेज जाएगा, एक संदेश जाएगा, और पूरी दुनिया में हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस पहल का सिर्फ भारत तक ही असर होगा, बल्कि भारत ने सबसे पहले आगे बढ़कर हर बात में पहल की है। तो इस बार हम पीछे नहीं रह सकते, और इस बार भी हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटी छोटी मदद से एक बड़ी मदद बनाई जाए, और उस बड़ी मदद को उन तक पहुंचाई जाए जिन्हें बहुत बड़ी मदद की दरकार है, बहुत बड़ी मदद की जरूरत है। तो इस वक्त की सबसे अच्छी, अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जब जो न्यूज 18, नेटवर्क 18 के जो पत्रकार हैं, वो प्रधानमंत्री राहत कोष में अपनी एक दिन की पगार यानी कि सैलरी देंगे, दान देंगे, उन लोगों की मदद करेंगे जिनके हाथ खाली हैं, जिन्हें मदद की दरकार है, और वो इस आस में बैठे हैं कि कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो उन तक पहुंचेगा, उन्हें मदद पहुंचाएगा, और वो ठीक होकर, स्वस्थ होकर फिर हमारे बीच में खिलखिलाते और मुस्कुराते नजर आएंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। प्रधानमंत्री राहत कोष में आप योगदान कीजिए, दान कीजिए, और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। और पटना से हमारे साथ अमित कुमार सिंह सीधे जुड़ चुके हैं। अमित, एक बड़ी पहल, नेटवर्क 18 के सभी पत्रकार एक दिन की सैलरी प्रधानमंत्री राहत कोष में दान करेंगे, सीधे मदद पहुंचेगी उन लोगों तक जिन्हें दरकार है, मदद की आस है।
बिल्कुल एक बहुत अच्छी पहल है, और न सिर्फ एक पहल है बल्कि हम उन लोगों के साथ भी खड़े हैं जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, या फिर जो कोरोना जिसे खतरनाक बीमारी है, महामारी है, उससे किस तरीके से लड़ाई लड़ना है और सबको एक साथ लेकर चलना है। तो न्यूज़ 18 भी एक कदम आगे बढ़कर प्रधानमंत्री और देश के साथ खड़ा है, और किस तरीके से लोगों को भी से अपील कर रहा है कि आप भी आप इनका सहयोग करें और हमारे साथ खड़े रहें, क्योंकि पूरा देश अगर एकजुट होगा तभी इस खतरनाक बीमारी से हम लड़ सकते हैं। और जिन लोगों को मदद पहुंचानी है, जिनको वाकई में ज़रूरत है, वहां तक मदद पहुंच सके। तो जो प्रधानमंत्री ने एक अपील की पहले, उसके बाद जिस तरीके से राहत कोष में जमा करने की बात आ रही है कि आप राशि अपनी जमा कर सकते हैं, तो इस पर न्यूज़ 18 ने अपनी जो एक पहल की है उसमें और भी लोग जुड़े। इसके लिए विवेक ज़रूरी है कि लोग ये भी जाने कि आखिर किस तरीके से वो जुड़ सकते हैं, किस तरीके से वो लोगों की मदद कर सकते हैं, और इस लड़ाई में कैसे वो शामिल हो सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सारी जानकारी, जैसे कि प्रधानमंत्री राहत कोष में जो है वहाँ अगर आप उनको पैसे आप देना चाहते हैं, सहयोग देना चाहते हैं, एक दिन की राशि आप सैलरी अपना देना चाहते हैं, तो उसके लिए जो वेबसाइट है प्रधानमंत्री का, उस पर आप प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष जो है उसमें, उस वेबसाइट से आप सीधे देख सकते हैं। उसमें है कि आप किस तरीके से जो दानकर्ताओं को, इसमें लिखा गया है कि जिसमें आप दिखाइए, हम कैमरा पर्सन को चाहेंगे दिखाएं कि जब आप इसमें देखेंगे लिंक पे कि जो PMFRF जो प्रधानमंत्री राहत कोष, इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी जानकारियां भी इसमें हैं। इसमें आप देखिए किस तरीके से, बिल्कुल ये पूरा विवरण पूरी जानकारियों के साथ हम अपने दर्शकों को ये दिखाएंगे भी, बताएंगे भी कि किस तरीके से आप अपनी जेब से एक छोटी राशि का सहयोग कर किसी जान को मदद पहुंचा सकते हैं। वो जान जो हमारे जैसा है, वो जान जो हमारी मदद के लिए इंतजार कर रहा है। अमित, बिल्कुल विवेक, हम यही चीज जोड़ना चाह रहे थे इसमें कि ये इनकम टैक्स के दायरे से बाहर होगा। और आप देखिए, सफल ट्रांजैक्शन के मामलों में दानकर्ता को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष द्वारा 80G के अंतर्गत दान की औपचारिक रसीद डाक द्वारा उचित समय में भेज दी जाएगी। यानी कि बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो आप वेबसाइट के जरिए भी जान सकते हैं, कैसे आप धनराशि जो आप सहयोग राशि आप देना चाहते हैं, इस प्रधानमंत्री राहत कोष में अपना मदद करना चाहते हैं, उन जो ज़रूरतमंद लोग हैं वहां तक पहुंचाना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ना होगा। और एक जो कहते हैं ना कि जब भारत आपातकाल स्थिति से गुजर रहा है तो हम सबको एक साथ खड़ा होने का, जैसे प्रधानमंत्री ने एक अपील की कि जनता जो कर्फ्यू है, तो किस तरीके से पूरे देश ने एक साथ खड़े होकर साथ दिया, न सिर्फ साथ दिया बल्कि हर उस जो एक बड़ी जो खतरनाक आपके सामने जो एक चुनौती होती है उससे लड़ने की एक कोशिश, एक एकजुटता दिखाई। विवेक, हम ये कह रहे हैं कि अगर न्यूज़ 18 ने एक पहल की है, अगर पूरा परिवार एक साथ एक दिन के लिए अपना सैलरी अगर डोनेट कर रहा है, तो हम ये अपील करते हैं और हम ये समझते हैं कि भारतवासी इस बात को बखूबी समझते होंगे कि किस तरीके से ज़रूरतमंद लोगों के आप काम आ सकते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है, उन्होंने बहुत मेहनत किया है, अपने साथ बहुत सारी संपत्ति भी अपने पास है, लेकिन क्या आप एक दिन का अपनी सैलरी या फिर आप मदद कर सकते हैं? तो फिर जुड़िए, जरूर जुड़िए प्रधानमंत्री राहत कोष के साथ। आप वेबसाइट पर देखिए, बहुत सारे तरीके हैं और इससे आप सीधे उन लोगों तक अपनी मदद पहुंचा सकते हैं। विवेक, बिल्कुल सही कहा आपने कि अब तो गूगल का जमाना है और सारी चीजें अब सार्वजनिक तौर पर लोग देख पाते हैं, समझ पाते हैं, और इस मदद का असर पड़ेगा। और मदद से ज्यादा ये मैसेज सर्कुलेट होना चाहिए उन लोगों तक जो कि मदद पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमसे बातचीत करने के लिए। और हम आपको बताते चले कि एक दिन की सैलरी नेटवर्क 18 के तमाम पत्रकार प्रधानमंत्री राहत कोष में दान देंगे। इससे हमारा भारत मजबूत होगा। मजबूत कैसे होगा? क्योंकि हम दिल से दिल को जोड़ेंगे और ऐसे में कोई भूखा नहीं होगा, कोई बिना मदद के नहीं होगा, सभी तक सभी सुविधाएं पहुंचेंगी। और प्रधानमंत्री राहत कोष में दान देने का मकसद भी यही है। चलिए, खबरें लगातार जारी हैं, लेकिन अपील के साथ कि आप घर से अभी भी बाहर मत निकलिएगा।